Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of Allied High School. How are you? I hope you will be fine. And students, I am talking to one class students. स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 3 है वो है क्लास 1 से रिलेटेड यूनिट नंबर 1 अनवर ड्रीम्स के बारे में। आज हम जो है ना उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है, आपने अपने इसी तरह से इंग्लिश की नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर आपने लिखना है एक्सरसाइज ए। टॉपिक हमारा क्या होगा, अनवर ड्रीम्स। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन हमारा ए है, वेयर इज़ अनवर, अनवर कहाँ है। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, अनवर क्या काउंट कर रहा है। अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, अनवर जो है वो चूंटियाँ काउंट कर रहा है। तो हमने सबक में भी पढ़ा था कि अनवर जो है वो अपने गार्डन में होते हैं और वो चूंटियों को देखता है। वो एक डेड ट्री के ऊपर जो है वो क्लाइंबिंग कर रही होती है, चढ़ रही होती है, तो उसी वक्त वो उनको काउंट कर रहा होता है। तो ये हमारे आपको बता दूं कि ये उसको माइंड में रखते हुए उस स्टोरी को, तो आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, रिवाइज भी करने हैं और लिखने भी हैं। अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, वेयर आर द एंड्स, एंड्स कहाँ हैं। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, कि वो एक मुरझाए हुए दरख्त पर जो है ना वो चढ़ रही हैं। व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, कौन सी आवाज़ें जो हैं, कौन सी साउंड्स जो है अनवर पैदा करता था। कौन सी वो जिस वक्त वो उस गिर रहा था, या उसने कौन कौन सी साउंड्स जो है वो डिफरेंट साउंड्स उसने निकाली थी, तो वो साउंड्स कौन कौन सी थी। अनवर मेक्स दीज साउंड्स, दीज आउच आउच एंड ओह ओह, जब वो गिर रहा था तो उसने ये साउंड्स निकाले थे। व्हाट हैपन्स टू अनवर, अनवर के साथ क्या होता है। ही फॉल्स एस्लीप, वो सो जाता है। एंड हैज़ अ ड्रीम, और वो ख्वाब देखता है। ठीक है। फिर हमारी एक्सरसाइज 2 जो है वो मैं आपको ये बता दूँ। ये देखिए बेटा, हमारी एक्सरसाइज 2 जो है ये है, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग। ठीक है। तो ये हम एक्सरसाइज 2 भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे है। वाई डज अनवर गो टू स्लीप, कि अनवर जो है वो क्यों सो जाता है। क्यों सो जाता है, क्योंकि हमने स्टोरी के शुरू में ही पढ़ा था कि ये जो था ये हॉट डे था। आपको पता है जब हम हॉट डे में थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं तो हम थक जाते हैं जल्दी। ये देखें, ये हॉट डे था, इट इज़ अ हॉट डे। तो जब हॉट डे में फिर वैसे बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं और हम सो जाते हैं। ठीक है। तो ये थक गया था, इसी वजह से सो गया था। इसकी रीज़न क्या थी कि वो जो दिन था वो बहुत ही गर्मी का दिन था। इट इज़ अ हॉट डे। ओके। When do you go to sleep, आप कब सोते हो। I go to sleep at 9 o'clock, आप जितने बजे भी सोते हैं तो आप कह सकते हो I go to sleep at 8 o'clock, I go to sleep at 9 o'clock। ओके, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करते हैं, टाइमिंग का कोई वो नहीं है। जब भी जितने बजे आप सोते हैं तो आप कह देंगे I go to sleep at 9 o'clock। What does अनवर ड्रीम अबाउट, अनवर क्या ख्वाब क्या देखता है। अनवर ड्रीम्स अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर, अनवर जो है वो एक प्रेजेंट का ख्वाब देखता है, एक तोहफे का ख्वाब देखता है जो वो अपनी माँ के लिए बना रहा होता है। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन आंसर बेटा फिनिश हो गए हैं। आप लोगों ने इसी तरीके से अपने नोटबुक के ऊपर राइट डाउन करने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, रीड दिस सेंटेंसेस अलाउड, कॉपी दैम इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। आपने इनको अपनी नोटबुक पर जो है वो इनको तरतीब से लिखना है। अब देखिए पहला है अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, अनवर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब हम पहले नंबर पर तो ये नहीं लिख सकते ना अनवर ने अपनी आंखें बंद कर ली। हम ये चारों पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि पहला क्या था। अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, अनवर चूंटियाँ गिन रहा है। अब एकदम से हम नंबर 1 ये भी नहीं लिख सकते कि अनवर जो है वो चूंटियाँ गिन रहा है। अनवर इज़ इन इज़ गार्डन, अनवर अपने बाग में है। हाँ, ये हमारा नंबर 1 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर 1 पर सी को हम पहले राइट कर देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कैसे राइट करना है। आपने राइट करना है एक्सरसाइज 3, मैं आपको बताती हूँ कि आपने फिर इसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखना है। एक्सरसाइज 3 करेक्ट ऑर्डर। अब हमारा पहला जो है वो सी है, तो हम क्या लिखेंगे, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, कि अनवर जो है वो अपने बाग में है। चलें अब दूसरे नंबर पर वो क्या कर रहा है, अनवर इज़ ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। अभी हम ये भी नहीं कर सकते, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़ नहीं आता। अनवर इज़ काउंटिंग एट्स, जी अनवर इज़ काउंटिंग एट्स, ये जो है ना हमारा बी ऑप्शन है। सी के बाद हमारा बी जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। अनवर इज़ काउंटिंग, अनवर जो है वो काउंट कर रहा है एट्स, चूंटियों को। अब तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, इसमें देखते हैं। अब 2 तो आ गए कि पहले नंबर पर वो गार्डन में होता है और गार्डन में वो चूंटियाँ काउंट कर रहा होता है।
तीसरे नंबर पर क्या होता है, अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, ये है हमारा ए, अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, अनवर अपनी आंखें बंद करता है। अब लास्ट हमारा क्या है, जब वो आंखें बंद करेगा तो अब ज़ाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, वो ख्वाब देख रहे हैं, अनवर इज़ ड्रीमिंग। लेकिन अगर हमारा ये थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है कि अगर कोई भी बच्चा बाय मिस्टेक वो ये लिख देता है अनवर इज़ ड्रीमिंग पहले, अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़ बाद में, तो ये बेटा गलत हो जाएगा। आपको पता है कि जब हम आंखें बंद करेंगे तभी हम कोई ड्रीम देखेंगे ना, ख्वाब देखेंगे। अब खुली आंखों से तो हम वो नहीं कर सकते। तो पहले हमारा आएगा क्लोजिंग हिज आइज़, बाद में आएगा अनवर इज़ ड्रीमिंग। ठीक है, ये हमारी नोटबुक पे भी कंप्लीट हो गया। नंबरिंग अगर आप यहाँ पर भी लगाना चाहें, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, नंबर 2 अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, नंबर 3 अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़ एंड 4 अनवर इज़ ड्रीमिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, रीड दीज वर्ड्स, रीड द वर्ड्स अलाउड, डू यू नो व्हाट दे मीन। इनका मतलब आप लोगों ने वो करना है, आपको आता भी होगा, आपने मम्मा से भी, मम्मा को बताना है। गार्डन, गार्डन मीन बाग, अंडर नीचे, बनाना आपको पता है दिस इज़ द फ्रूट नेम केला, लीफ पत्ता, लुकिंग देखना, एंड चूंटी, क्लाइंबिंग चढ़ना, डेड मुरझाया हुआ, काउंटिंग गिनती गिनना, नोडिंग सर हिलाना, क्लोजिंग बंद करना, आई ऑब्वियसली आपको पता है आँख के बारे में, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में, थिंकिंग सोचना, स्लीपिंग सोना, ड्रीम ख्वाब, प्रेजेंट तोहफा गिफ्ट, मदर माँ, ब्रांच टहनी शाख, चॉपिंग काटना, एक्स कुल्हाड़ा, फॉल्स गिरना, शार्ट्स चिल्लाना, वेक्स जागना, बाइटिंग कट करना, डांस नाचना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज सी है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग ए और एन। ये हमें ऑलरेडी पता है, आपको भी बताया हुआ है कि बेटा ये हमारा वॉवल साउंड्स का होता है और कॉन्सोनेंट का होता है। जो हमारे वॉवल साउंड से शुरू होते हैं हम एन लगाते हैं, और जो हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसको हम आ लगा देते हैं। हमारे वॉवल साउंड जो है वो हमारे टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये बा से शुरू हो रहा है, बी बास्केट, ये हमारा बी से शुरू हो रहा है ना, इसमें हमारा कोई वॉवल नहीं आ रहा, मतलब ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पे उन्होंने आ लगाया हुआ है, आ बाज के। ठीक है, और ये देखें ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारा वॉवल। जब ये हमारा ई से स्टार्ट होगा तो हमने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको रिवाइज़ करवाने के लिए वो लिखा हुआ है, आपको पता भी है ऑलरेडी ये 5 वॉवल वर्ड्स साउंड्स होती हैं। तो हमने आ कॉन्सोनेंट से पहले लगाना है, और जो हमारा एन होता है वो हमने वॉवल साउंड से पहले लगाना है। इसी तरीके से उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, आ प्रेजेंट एन एक्स, ये पी से शुरू हो रहा है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग आ, और एन एक्स ये हमारा ए से शुरू हो रहा है, जैसे हमारा एप्पल शुरू होता है ए से, एक्स भी ए से शुरू हो रहा है, तो हम ये एन लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है एक्सरसाइज डी। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, इसमें वो कह रहे हैं वर्क इन पेयर्स आर इन अ स्मॉल ग्रुप, कि आप पेयर में वर्क कर लें। मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आप मम्मा की भी हेल्प ले सकते हैं, आप बहन भाई की भी हेल्प ले सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में आपने क्वेश्चनिंग करनी है तो दूसरा आपको उसके बारे में बताएगा। ठीक है, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कि जो नीचे आपको तस्वीर दी गई है आप उनके बारे में बात करें। लेट योर क्लासमेट्स आंसर। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है वाट आर दीज, ये क्या हैं, तो वो कहते हैं दीज आर फायरवर्ड्स। अब यहाँ पर वो पूछता है, ये क्वेश्चन करते हैं और ये जो है उसके बारे में आंसर देते हैं। ठीक है, व्हाट डू दे डू, और ये क्या करते हैं, वी लेट देम ऑफ अ पार्टी, इनको हम जो है पार्टी में जलाते हैं। टेल मी अबाउट देम, इनके बारे में बताओ। तो अब ये वो सारा कुछ वो बताती है, उसके बारे में उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो बताएगी। फिर नीचे यहाँ पर है केक। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसके बारे में बात करनी है, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ केक। फिर आपने इसके टेस्ट के बारे में वो बात करनी है, और वेयर वी यूज़ इट, we use it in our birthday parties. Okay, we cut in our birthday party, and how is its taste, its taste is very good, its taste is very yummy, x। फिर आपने इसी तरीके से पूछना है व्हाट इज़ दिस, तो जो नेक्स्ट आपकी अम्मी होती हैं, आपके भाई होते हैं, वो आपको आंसर देती हैं इट इज़ एन एक्स। एन कहेंगे क्योंकि ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं हमारे चीज़ है, तो और शुरू हो रहा है हमारा वॉवल से, तो हम इसके साथ एन एक्स लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपने हर पिक्चर के बारे में बात करनी है। फिर हमारी एक्सरसाइज आ रही है
लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट दैम अलाउड, से द वोवल साउंड्स केयरफुली। यहाँ हमारी ए से स्टार्ट हो रही है, हमारा ए जो है ये दरमियान में आ रहा है, मिड में आ रहा है, ये हमारी शॉर्ट वॉइस आती है, बैग, हैट, रैट। अब हमने इस पिक्स में देखना है कि जहाँ पर हमारा मिड में ए आए तो वो कौन सी पिक है, ये देखें, टैप, ये टी के बाद आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा टैप आ जाएगा, टी टैप। अब दूसरा देखें कौन सा है, मैन, ये देखें, MAN मैन, ठीक है, ये हमारा इधर आ गया। लेग, अब हमने ई देखना है कि जिस वर्ड में ई आए, ये देखें ई, 10। और देखें और कौन सा है, पेन, यस। तो जी बेटा आप लोगों ने इसी तरीके से इसकी एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको एक और भी करा देती हूँ, पिट, सिट, निब, ठीक है, शॉर्ट वॉइस आती है, वॉवल की जो है ना हमारी बहुत शॉर्ट वॉइस निकलती है। अब हमने इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर देखना है ऐसी कौन सी वॉइस है, आई वाला ढूंढना है हमने, वॉवल साउंड, ये देखिए, जिप, ZIP, जिप, ठीक है, टिन, TIN, टिन। अब आपने ओ और यू वाला आपका होमवर्क हो गया, आपने यहाँ पर ये खुद ही करना है। और जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपने फेसेस बनाने हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, मी, ठीक है, ये फेसेस बनाने हैं आपने। और उसके बाद आपने राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, ऑल पीपल लाइक हैप्पी मूड। तो इसी तरीके से आपने अपनी मर्ज़ी से आपने उसके बारे में सेंटेंस लिखना है, या आई एम एंग्री, ओके। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आपने यहाँ पर अपने जो है ड्रॉ फेसेस करने हैं टू शो दैम, हैप्पी मूड दिखाना है, सैड मूड दिखाना है, एंग्री मूड कैसे होता है। तो आपने थोड़े से बहुत अच्छे तरीके से आपने ये आपका होमवर्क ये वाला हो गया और आपका ये हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी करना है, साथ साथ आप अपना काम करते रहें ताकि आपको फिर दोबारा बर्डन ना हो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।